नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में तो साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जो अपने जीवन के कंफर्ट जोन में पहुंचकर अपनी योग्यताओं को वो धीरे धीरे खोते चले जाते हैं जो उनको कंफर्ट जोन में ले जाने में मदद करती थी। कंफर्ट जोन में आने के बाद वह बहुत आलसी हो जाते हैं और अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि उनके पास वो क्षमताएं अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है उस मुसीबत के समय वो क्षमताएं काम नहीं आती। चलिए इस बात को एक कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक गिद्धों का बड़ा झुंड समुद्र के बीच उपस्थित एक टापू पर पहुंचा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र के बीच अगर कोई टापू है तो समुद्र के सारे जीव उसके आसपास रहते हैं, जैसे कि मछलियां, मेंढक और सारे जल जीव। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और वहां कोई ऐसा जंगली जानवर भी नहीं था जो उनका शिकार करे। सारे गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतने आराम का जीवन उन गिद्धों ने कभी देखा नहीं था और उन गिद्धों के झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर हमें इसी टापू पर रहना है, यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि इससे आरामदायक जीवन हमें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह अपने बीच युवा गिद्धों को देखता तो बड़ी चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा, क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कोई मुसीबत इनके सामने आ गई तो उसका मुकाबला ये कैसे करेंगे। बहुत सोचने के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए उन गिद्धों से बोला कि हमें इस टापू पर रहते हुए बहुत समय हो गया है। मेरे विचार से अब हमें उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना किसी मुसीबत के जीवन जी रहे हैं, ऐसे में आई कोई मुसीबत के लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी, क्योंकि उनको लगा ये गिद्ध बूढ़ा होने के साथ साथ सटिया भी गया है, इसलिए बेकार की बातें कर रहा है। और उन सभी गिद्धों ने उस टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम आराम की जिंदगी के आदी होने के कारण उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो क्या करोगे, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। उस बूढ़े गिद्ध ने उस टापू पर गए हुए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा और वहां पर जाकर देखा कि उस टापू का नज़ारा कुछ और ही था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध तो लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हुआ, तुम लोगों की हालत ये कैसे हुई। घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम अपनी जिंदगी बहुत मजे से इस टापू पर जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए और शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम सारे गिद्ध उड़ना भूल चुके हैं, तब उन्होंने एक एक करके हमको मारकर खाना शुरू कर दिया। उन्हीं की वजह से हमारा ये हाल है। शायद आपकी ये बात न मानने का हमें ये फल मिला है। अगर हम आपकी बात मान लेते तो आज भी हम आपकी तरह ही सुरक्षित होते। मित्रों, अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आ जाने पर उसका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबतों के लिए हमेशा तैयार रहें। जब जब आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, तब तब आप अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।